आनंद से पाया वो बाकी गुरुओं से पाए ज्ञान से कहीं ज्यादा विशाल। तो ये बात मैंने कही गुरु की। और अभी पिछले बुधवार को एक त्योहार था, एक हैप्पी बर्थडे था। अब किसको पता है, उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु वो जो ज्ञान दिखाने वाला है, उसका निवेदन, उसका अभिनंदन और उसका जन्मदिन। तो ये कौन से गुरु है जिनका की जन्मदिन था? अब ये बात मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, एक उसी से याद दिला देता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा है जन्मदिन व्यास, वेद व्यास का, और जिनका सही नाम था कृष्ण द्वैपायन, वो उनका जन्मदिन था। किसने मनाया? और हम मनाते कैसे हैं कि जिस गुरु के पास में जिसने हमें राह दिखाई है, जिसको हम मान लेते हैं, राह दिखाए ना दिखाए तो भी हम मान सकते हैं। मतलब सभी लोग ऐसे नहीं होते जिनके जीवन में कठिनाई आती, जब कठिनाई नहीं आई तो भी तो ज्ञान का मार्ग दिखाना है। और ज्ञान किस लिए दिखाना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं। हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के बार बार के बंधन से बाहर निकलने के लिए जन्म लेते हैं। इस बार हमने गलती करी तो इस बार जन्म लिया, इस बार हम परमात्मा का ध्यान करें और ऐसा कुछ करें जिससे हमें दोबारा जन्म न। यही मोक्ष का अर्थ है, यही परमात्मा में मिलने का अर्थ है। नहीं तो परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। तो ये था ऋषि वेद व्यास का जन्मदिन। और वेद व्यास कौन है? मैं बहुत बार कह चुका हूं, जिन्होंने चारों वेद रचना करी। रचना तो पता नहीं, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। उनका संकलन किया, उनको इकट्ठा किया। पहले एक ही वेद था, उनको उन्होंने 4 हिस्सों के अंदर बांटा ताकि ये आसान हो जाए। ये ठीक वैसी बात है कि बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा नहीं उठ सकता और आप उसको खोल दीजिए और उसको छोटा छोटा कर दीजिए तो उसको उठाना आसान हो जाता है। तो व्यास जी ने एक वेद को 4 में बदला और इसके बाद में 18 पुराण भी उन्होंने लिखे। तो भाई अंतर क्या हुआ पुराण का, सनातन का और वेद का? मेरी समझ में तो आता नहीं, क्योंकि जिस श्रीमुख से पुराण आए उसी श्रीमुख से ही तो वेद आए। 18 पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा और भी बहुत सारी किताब लिखी, महाभारत लिखी, गीता भी उनके द्वारा ही संकलित है। वाणी प्रभु की है, कृष्ण भगवान की है, योगी राज कृष्ण की वाणी है। लेकिन कहीं तो वेद व्यास ने है। तो इतने बड़े ज्ञानी, मैंने तो आश्चर्य करता हूं कि इन जैसे लोग भी थे जिन्होंने इतनी सारा कुछ लिखा। आज के जमाने में भी ऐसे एक गुजर गए भवानी लाल भारतीय जी, 1 लाख पृष्ठ लिखे उन्होंने किताबों। वेद पे लिखा, दयानंद पर लिखा और सब पर उन्होंने किताबें लिखी। एक अलग गीता लिखी जिसको उन्होंने कहा आर्ष गीता, जिसमें गुणगान किया, वेद को जोड़ा और उसके महत्व को ज्यादा उजागर किया। तो ऐसे लोग आज